नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की एमएनए के मेन न्यूज एनालिसिस की। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। आपसे दरख्वास्त है कि इलेक्शन एक्सप्रेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इलेक्शन मतलब इलेक्शन एक्सप्रेस, और खासकर बिहार इलेक्शन मतलब तो इलेक्शन एक्सप्रेस ही। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। खबर की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से ही। राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले गया गए थे। गया में उन्होंने दशरथ मांझी के सुपुत्र से मुलाकात की थी, उनके धर्मपत्नी से मुलाकात की थी, क्योंकि दशरथ मांझी के पुत्र ने उन्हें एक बार गया आने का निमंत्रण दिया था और कहा था कि आकर देखिए कि कैसे जो है दशरथ मांझी ने 22 सालों की कठोर तपस्या और मेहनत से अपने हाथ और हथौड़े से एक सड़क का निर्माण कर दिया था। राहुल गांधी पहुंचकर जब वो सड़क को देखकर वो दशरथ मांझी के पुश्तैनी घर पर पहुंचे और वहां पर उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी से मुलाकात की, तो शायद उनके जहन में कुछ आया होगा। घर की हालत अच्छी नहीं थी, उन्होंने बताया नहीं दशरथ मांझी के पुत्र ने उनको। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वहां गए, कुछ दिन बाद ही दशरथ मांझी के पुश्तैनी घर और जमीन के पास ईंट और छड़, सरिया और सीमेंट वगैरह गिरने लगा, और अगले ही कुछ दिनों में पक्का, अच्छा खासा पक्का मकान जो है वो दशरथ मांझी भवन के नाम पर जो है वो बनकर तैयार हो गया। तो ये खबर इस मायने से भी इम्पॉर्टेंट है कि दशरथ मांझी के पुत्र ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि भाई कोई उसकी सुध लेने नहीं आता। नीतीश कुमार कभी नहीं आया, दशरथ मांझी, जीतन मांझी कभी नहीं आया, जबकि उस सीएम का, मुख्यमंत्री, उनके कहने का अंदाज यही था कि वो बिहार का सीएम भी रहा है, गया का सांसद भी है, अभी वो जो है मंत्री भी है एमएसएमई का, फिर भी आज तक सुध लेने नहीं आया, हमारा घर नहीं बनवा दिया। शायद ये बात नागवार गुजरी हो कांग्रेस को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, और उन्होंने इस मकान को जो है तय सीमा से पहले ही पूर्ण कर दिया और अभी ये लोग उसमें शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अहम खबर हो जाती है। और गया के सांसद हैं जीतन राम मांझी, पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी थे, नीतीश कुमार भी यहाँ बराबर आते थे, और उसके बावजूद किसी भी मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी ने ये कोशिश नहीं की कि दशरथ मांझी या उसके परिवार या उसके पुश्तैनी घर का कोई कायाकल्प किया जा सके। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, इंडिया ब्लॉक ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये करके दिखाया, और ये काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है। और मांझी के पुत्र के एक बार ये कह देने पर कि हमारे यहाँ आकर देखिए उस सड़क को, राहुल गांधी का जाना भी बहुत मायने रखता है। आपको बता दें कि अभी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, और इसमें जो गाड़ी पर चढ़ने से रोक दिए गए थे वो भी लोग, पप्पू यादव पहुंचे थे एक ही गाड़ी पे, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी थे। और इस बीच तेजस्वी यादव को जननायक से लेकर पता नहीं कितने विशेषण जो है गोलियों की तरफ बौछार कर दी। पप्पू यादव ने इतनी तारीफ की तेजस्वी यादव की, जो ज्यादा लग रहा था। जननायक, जनसेवक, बिहार के पुरोधा, अगले मुख्यमंत्री, पता नहीं क्या क्या इतने विशेषण दिए गए, इतने एडजेक्टिव्स दिए गए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और उनके भाषण में उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद और जिंदाबाद किया, और हिंदू नेताओं का जिंदाबाद किया। बाकी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव तो लगातार रैलियों में आपको कह रहे हैं कि भैया अगली बार जो है 2029 के लोकसभा चुनाव में, या जब भी अगला लोकसभा चुनाव होगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो क्या आप भी ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? जिस पर घुमा फिरा के राहुल गांधी ने जवाब दिया, जिससे शायद नाराज होकर तेजस्वी यादव पटना की ओर कूच कर गए। इस बीच ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि तेजस्वी यादव जो है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान बोल रहे हैं कि आप तो पिछलग्गू हो गए राहुल गांधी की, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई रामविलास के बेटे तेजस्वी जो है बड़े भाई की तरह हैं, उन्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए। और ये भी बोला कि वो भी तो खुद को बताते हैं कि वो मोदी के हनुमान है, तो वो कैसे इस तरह का आक्षेप लगा सकते हैं। और जहां तक रही बात वो शादी वाले बात पे, जैसे ही तेजस्वी रिप्लाई करते हैं, राहुल गांधी ने टोकते हुए बोलते हैं कि ये नियम मुझ पे भी लागू होता है, मैं भी तेजस्वी का बड़ा भाई हूँ और मेरी भी शादी नहीं हुई है। और इसके फादर जो हैं, इसके पापा मतलब लालू यादव, उन्होंने कहा है कि भाई तुम जल्दी से अपने लिए लड़की खोज लो, और मेरी माँ के सामने बोला है, और वो बाराती बनने को तैयार हैं, जैसा कि कई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लालू प्रसाद यादव को देखा गया था। अब मामला ये बन जा रहा है कि क्या माहौल किस तरह से बना
बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी लालू प्रसाद ने बोल दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। हालांकि उनके घर के ही एक चिराग जो है लालू प्रसाद के बड़े बेटे, वो अलग ही तूफान मचाए हुए हैं, अलग पार्टी बना दी है और उसका सिंबल भी उन्हें मिल गया है और वो चुनाव प्रचार में भी जुड़ गए हैं और बोल रहे हैं कि वो जो है महुआ से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 5 परिवार कुल है, जो 5 परिवार है वही हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमको इस घर से अलग कर दिया, हमको बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ। अब जो वो कौन 5 परिवार है ये तो स्पष्ट नहीं कहा तेजस्वी यादव ने, लेकिन इशारों इशारों में उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की बात मीडिया से कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। खबर ये आ रही है कि समय रैना, आप देखते होंगे यूट्यूब पर कई सारे शॉर्ट्स वीडियोस और फुहरता के अनगिनत ब्लॉग्स, वीडियोस और शोज और आते होंगे ओटीटी पर भी, घटिया फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिल जाता है। अब इस पर सख्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को बोला है कि पब्लिकली तुम वीडियो बनाकर देश की जनता से और खासकर दिव्यांगों से माफी मांगो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है, उससे सख्त कदम, प्रावधान और सजा का प्रावधान रखना चाहिए। जी हाँ, यह स्पष्ट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मन बना लिया है, उसने भी आदेश जारी कर दिया है कि अगर कोई भी इस तरह से दिव्यांगों का, विकलांगों का, फिजिकली डिसेबल्ड का, फिजिकली जो है जो एबल नहीं है उनको, जिसको कि अब नया टर्म, पहले विकलांग हुआ करता था अब दिव्यांग दे दिया गया है, उनको, उनके हरकतों को आप मजाक आप नहीं उड़ा सकते। इससे समाज में एक स्पेशल सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन, जो कि जिनके पास स्पेशल स्किल होती है लेकिन शरीर का कुछ अंग काम नहीं करता है, उनके माइंड पर आप किस तरह से स्ट्रेस डाल रहे हैं। इसी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जब पत्रकारों ने यह पूछा समय रैना से कि इस पर क्या कहना है, कैसा लग रहा है, तो उसने बेशर्मी की सारी हदें इंतहा पार कर ली और उसने बोला कि अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से YouTube पर आप लगातार कॉमेडियंस को देख रहे होंगे, कॉमेडियन, स्टैंड अप आर्टिस्ट को और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को, जो कि इन्फ्लुएंसर कम बेशर्म ज्यादा दिखता है। और इसी क्रम में जो है जो एक थ्रेड लाइन होती है, बहुत पतली लाइन होती है कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी और सेटायर और मजाक मखौल उड़ाने में, उस लाइन को ये सब पार कर जाता है, खुद से ये डेफिनेशन तैयार करता है। पहले भी एक्टर हुआ करते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो उस थ्रेड को, उस लक्ष्मण रेखा को, लाल रेखा को लांघते नहीं थे। चाहे श्रीवास्तव पब्लिक प्लेस में बिल्कुल लाइव इवेंट में लालू प्रसाद की बेइज्जती करते थे, उनका पर सेटायर कॉमेडी करते थे, लेकिन फिर जाकर पैर छू के प्रणाम भी करते थे और ये भी बोलते थे कि लालू प्रसाद काफी लोकप्रिय है और उनके कारण ही हम जैसे कई कॉमेडियन का घर चल रहा है, घर बार चल रहा है, खाना हो रहा है। तो नेता भी उसी तरह से ह्यूमरस अंदाज में लेते थे, लालू हो या कुछ और भी नेता थे, और उसे भुला दिया करते थे। लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है और अब एरोगेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज के लिए, आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इलेक्शन एक्सप्रेस, बिहार इलेक्शन एक्सप्रेस, और मैं उत्कर्ष कुमार आपके साथ अब बिहार के तमाम जिलों और विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों का कवरेज आपको लाइव दूंगा, लाइव और शॉर्ट्स के जरिए, रील्स के जरिए और MNA मेन न्यूज एनालिसिस के जरिए। और आप हमारे साथ जुड़े रहें इन सभी खबरों को से रूबरू होते हुए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अब जो आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाएगा, बिस्किट देगा या कुछ देगा, तो उस पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा। हाँ, यह आदेश भी आ गया है, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ANI को, एक न्यूज एजेंसी को, जब इंटरव्यू दिया, जब उनसे पूछा गया कि धनखड़ क्यों हटा दिए गए, तो जो अमित शाह का कमेंट था कि ANI ने, लग रहा है, रिसर्च करना बंद कर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य लाभ का हवाला दिया था, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया गया था। उनका योगदान अच्छा है, इस पर उन्हें कुछ भी नहीं कहना है। और साथ ही साथ 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल पर उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि क्या ये उपराष्ट्रपति पर चुनाव से पहले की कोशिश है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने तो ये बिल लाया, अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, अब ये दोनों डिसाइड करेंगे, उसके बाद वोटिंग का भी अधिकार होता है, वोट नहीं दीजिए अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ये पारित हो जाता है तो 1 महीने तक जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी पद पर रहेगा और 1 महीने की सजा काट लेगा, जमानत नहीं मिलेगी, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या उसे हटा दिया जाएगा। ऐसा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस में देखा जा चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। और कल एक बार फिर MNA के साथ हम होंगे आपसे मुखातिब।